रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना होता है, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अपनी रूहानी ज़िंदगी के बारे में मुसलमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। ऐसे काम जो उन्होंने पूरा साल नहीं किए होते हैं ना, उनकी भी कोशिश होती है कि रमज़ान में कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐसी आदतों को अपना लिया जाए जिससे वो अपनी रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। क्योंकि रोज़े का मकसद सिर्फ भूखे प्यासे रहना ही नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ अपने जिस्म और रूह की सफाई भी बहुत अहमियत रखती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप फॉलो करके अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों के अंदर पुरसुकून आप किस तरह से रह सकते हैं, वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आप खुद के अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे। और रमज़ान मुबारक का ये बहुत अच्छा मौका है हम मुसलमानों को अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला स्टार्ट हो गया है, जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से तैयारियां चल रही थी, सफाइयां हो रही थी, मील प्रिपरेशन हो रही थी, फूड स्टोरेज, और पता नहीं हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहा था। मतलब कि हम होम मेकर्स की कोशिश यही थी कि हम जो है ना फटाफट स्पीडो स्पीड जितने काम होते हैं ना, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल रमज़ान मुबारक के महीना स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर लें। और आखिर सोचने की बात है कि हमने इन कामों को पहले ख़त्म क्यों किया था। जी हाँ, हमने इन कामों को पहले इसीलिए ख़त्म किया था कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, यानी कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में सर्व कर सकें। तो जी, आज उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो होम मेकर हैं, भाई हैं, बहनें हैं, मर्द हज़रात हैं, इवन के बच्चे भी हैं ना, तो मैं सबके लिए आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएंगी। तो चलें जी, तो यहाँ पर रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है आज, और मैं जो है ना यहाँ पर सहरी बना रही हूँ। सहरी में एज़ यूजुअल जो है वो पराठे हम सभी के घरों में बनते हैं, हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ में तो यही ट्रेडिशन है। अब आउट ऑफ कंट्री का मुझे कुछ नहीं आइडिया। तो खैर यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल नाश्ता बन रहा है। और उसके अलावा मैंने आपसे शेयर किया था कि ब्रेकफास्ट में जो है ना वो शामी कबाब ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं ख़ुद भी ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और बच्चे भी जो है ना वो सहरी में पराठे के साथ शामी कबाब जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप लोगों के यहाँ सहरी में क्या ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जहाँ बात आ जाती है अपनी स्पिरिचुअल हैबिट्स को इम्प्रूव करने की, वहीं पे सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है ना वो है नमाज। नमाज हमारे दीन का सुतून है, और कहते हैं कि जिसने नमाज कायम की ना उसने दीन को कायम किया। तो नमाज की हमने सबसे पहले पाबंदी करनी है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने को लेके हमने जो है ना वो अपने अंदर ऐसी आदतें अपनानी है जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जो है ना 5 टाइम की नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं, किसी टाइम पढ़ ली और किसी टाइम ना पढ़ी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और कोशिश करनी है कि जैसे ही अज़ान हो अपने कामों को छोड़ के आपने एक रूटीन बनानी है। अपनी नमाज जो है ना वो आपने सबसे पहले अदा करनी है। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी कि मैं जो है ना वो अपने कामों में रहती थी और अज़ान होगी परवाह नहीं होती थी नमाज़ पढ़ने की। और फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैं नमाज़ को डिले करती जा रही हूँ तो नमाज़ अक्सर मुझसे मिस होने लग गई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब उम्रे की सादत दी, तो उसके बाद मैंने अपनी ऐसी हैबिट बनाई कि जैसे ही अज़ान होती है ना तो उसी टाइम, जैसे मर्द हज़रात वज़ू करने के लिए जमात में शामिल होने के लिए जाते हैं ना नमाज में, तो उसी टाइम पे मैंने भी अपनी हैबिट बना ली कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैंने भी वज़ू करना है और सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। और नमाज की पाबंदी की एक बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये है कि आप एज़ अ मुस्लिम अपना स्केड्यूल इस तरह से बना लेना कि आपने जो है जस्ट लाइक कि फ़जर से ज़ोहर तक है। ज़ोहर में तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जो घर के काम है, घर की एक रूटीन है, वो इस तरह से बनानी है कि आपने ज़ोहर से पहले ये काम वाइंड अप कर लेना। उसके बाद ज़ोहर से असर तक मोस्टली लोग जो है वो रेस्ट करते हैं, हर एक की डिफरेंट रूटीन होती है। फिर उसके बाद हमारा टाइम होता है असर से मगरिब तक। तो उस टाइम पे आप अपने माइंड के अंदर एक अपना टास्क बना के रख लें। जिस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, हमारा हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो इसी तरह से नमाज के हिसाब से आप अपने शेड्यूल को प्लान करें कि असर से मगरिब तक आपने अपने ये वाले काम वाइंड अप कर लेने। इसी तरह मगरिब के बाद इशा तक। तो जब आपको पता होगा ना कि आपने इस लिमिट के काम ख़त्म कर लिए हैं, तो फिर अब आपको पता होगा कि जैसे ही अज़ान हुई है तो उस टाइम पे आपने फ़ौरन से असर की या मगरिब की जो भी आपका टाइम है, तो आपने वो नमाज़ अदा करनी है। और आपको पता होगा कि मगरिब के बाद
मैंने ये वाली नमाज़ अदा करनी है। तो इस तरह से एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है। ये वो टिप है जो कि मैंने ख़ुद फ़ॉलो की है, ख़ुद इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नमाज की पाबंदी भी करने लग गई हूँ। और मैं जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम पर जैसे ही अज़ान होती है और मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, और मेरा कोई रूटीन का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नमाज की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। अगर आप एक ही साथ सोचें कि मैं जी एक ही दिन में आज प्रॉपर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग जाऊँ, या मैं अपनी पूरी रूटीन को फॉलो कर लूँ, तो इस तरह से नहीं होता। आप एक एक दो दो नमाज़ों पे आकर अपने आप को सेट करें ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक रूटीन सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह कोशिश करनी है कि नमाज़ जो है ना वो आपने प्रॉपर एक रूटीन के साथ पढ़नी है। और नमाज़ रमज़ान मुबारक बेस्ट टाइम होता है कि हम रोज़े की हालत में होते हैं, और हम जब नमाज की पाबंदी करते हैं ना, तो फिर उसके बाद हम पूरा साल भी इसी आदत को, इसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है ना वो आपने कुरान पाक की तिलावत करने की अपनी डेली हैबिट बनानी है। रमज़ान मुबारक के महीने से आप इस आदत को अपना लें, ताकि बाद में भी आप इसको फ़ॉलो कर सकें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत आपने ज़रूर करनी है। अब चाहे आप 1 पेज पढ़ लें, आप 2 पेज पढ़ लें, आप आधा पारा पढ़ लें, जिस तरह से आपको सहूलत हो, जितना आपका टाइम हो, ये सब आप जो है ना वो ख़ुद डिसाइड करें। और किस टाइम पढ़ना है, या टोटल आप ख़ुद डिसाइड करें कि आपको किस तरह से तिलावत करनी है, किस टाइम करनी है और कितनी करनी है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना कि वो कहते हैं कि कुरान पाक जो है वो हमें रमज़ान मुबारक के महीने में मुकम्मल करना है, 1 पढ़ना है या 2 पढ़ने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग कुरान पाक मुकम्मल करते हैं रमज़ान मुबारक में, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। बट मैं यहाँ पे अपनी उन सिस्टर्स के लिए, उन बहनों के लिए बात कर रही हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, या कोई जॉब करती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं भी होता ना, तो तब भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा ना सही आप डेली जो है ना 1 या 2 पेज ही रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। अगर आप कुरान पाक इस तरह से पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं डेली, तो फिर आप कोशिश करें कि डेली 1 पेज आप तर्जुमे के साथ उसके अंदर ज़रूर एक एडिशन कर लें। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि रमज़ान मुबारक में हम सहरी में उठते हैं सहरी बनाने के लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि सहरी बनाने से आप आधा घंटा पहले उठ जाएँ। आप उसमें जो है ना वो अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, बहुत ज़्यादा पुरसुकून होकर अकेले में जो है ना वो आप इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआएँ करें, गिड़गिड़ा के मांगें, अपनी परेशानियाँ अल्लाह ताला से शेयर करें। आप यकीन करें, आप इस चीज़ को आज़मा के देख लें, आपके मसले, आपकी परेशानियाँ, आपकी दुख तकलीफ़ें ऐसे ख़त्म होंगी ना कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये मुआवज़ा कैसे हो गया। और ये चीज़ें जो है ना वो मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में ख़ुद आजमाई हैं, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कभी भी आपसे बात जो है ना चैनल पर आकर इस तरह से नहीं करती हूँ जो चीज़ मैंने ना आजमाई हो। तो ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप यकीन करें, आप 1 मंथ तहज्जुद की नमाज़ रमज़ान मुबारक के महीने में पढ़ के देख लें, आपको इतना सुकून मिलेगा। और अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उस बंदे को देखकर जो तहज्जुद की नमाज़ में खड़ा होता है, फ़रिश्तों के सामने ज़िक्र करता है उसका। तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का मौका दिया है बेहतरीन अपनी नेकियां समेटने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। तो कोशिश करें कि 2 से 3 आदतें जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस आप ये 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो आप स्टार्ट करें। आपको ख़ुद पता चलेगा कि आपकी लाइफ के अंदर कितना चेंज आ रहा है। रमज़ान मुबारक का महीना बेहतरीन बरकतों वाला महीना होता है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, और इन आदतों को आपने सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही नहीं बल्कि आगे भी लेके चलना है। तो ये थी मेरी वीडियो, मैंने सहर और इफ्तार की रूटीन भी शेयर कर दी, और साथ में आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर दिए हैं। साथ में जी हमने बना लिए हैं ब्रेड रोल, दही बड़े वगैरह, और इसके अलावा फ्रोज़न समोसे और रोल वगैरह थे तो मैंने वो फ्राई कर लिए हैं। इसके अलावा कोन्स हैं वो फ्राई कर ली हैं। और अच्छा जी, गाजरें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में काफ़ी बार शेयर किया है कि रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि अगर आपके पास फ्रेश गाजरें मिलती हैं ना, तो आप मंडी से मंगवा लीजिए बल्क में, और उसके बाद ना इनका फ्रेश जूस बना के पिए। तो माशाल्लाह से मैंने जो है ना ये बना लिया, और ये काफ़ी टाइम से जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बच्चों को भी यूज़ करवा रही हूँ, तो आप ख़ुद भी इनको यूज़ करें। ये थी मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, कंटेंट अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन कर लेना है। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगता है आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे भी अपने रमज़ान मुबारक की ख़ास दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाए, और सबको रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और एक और चीज़, रमज़ान मुबारक में और वैसे भी कोशिश किया करें कि मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें। सूरह वाक़िया जो है ना वो रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिज़्क़ में इज़ाफ़े के लिए, तंगदस्ती के लिए, परेशानियों के लिए बहुत अफ़ज़ल है।
तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।